24 नवंबर हिस्ट्री का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप भी राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं और 24 नवंबर को इतिहास का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को इतिहास का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो 24 नवंबर को आपके एग्जाम में आने वाला है। यदि प्यारे बच्चों आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो 24 नवंबर को आप इतिहास के पेपर में 70 में से 70 मार्क्स आप फोड़ कर आ सकते हो। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपका इतिहास का पेपर है। 1115 आपके भाई पेपर का कोड है और यहाँ पर दोनों तरफ आप बार कोड भी देख सकते हो और जो बार कोड है उसका जो सीरियल नंबर है B1401264575, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आप सभी को इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और आप सभी प्यारे बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों पेपर का सॉल्यूशन। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं खंड ए यानी कि सेक्शन ए के क्वेश्चनों की। यहां पर जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिएगा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में कौन से देश में स्थित है? देश का नाम बताना है। ऑप्शन आपको दिए हुए, ए ऑप्शन में है ईरान, बी ऑप्शन में है इराक, सी ऑप्शन में है यमन, डी ऑप्शन में है भारत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इराक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड की। चंगेज खान के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है तेमुजीन, ऑप्शन बी में है येसुजेही, ऑप्शन सी है आपका जेमुखा, ऑप्शन डी है आपका बोरेटे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो चंगेज था उसके पिताजी का नाम था यहाँ पर यूसुजेई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया गया भूमि का एक भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है मैनोर, ऑप्शन बी में है टीथ, ऑप्शन सी में है आपका फीप, ऑप्शन डी में है आपका पेरिस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा फीप, ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की। रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है आपका साम्यवाद, ऑप्शन बी है आपका सुधारवाद, ऑप्शन सी है आपका आधुनिकरण और डी ऑप्शन है आपका पुनर्जागरण। तो बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका पुनर्जागरण जो है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अमेरिका में यूरोपीय लोगों की बस्तियों को कहा जाता था? तो जो यूरोप के अंदर जो लोग रहते थे उनकी जो बस्तियां थी उनको क्या कहते थे? ऑप्शन ए है कॉलोनी, ऑप्शन बी है कैथेड्रल, ऑप्शन सी है एबी, ऑप्शन डी है आपका मठ। तो क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? तो उनको बोलते थे कॉलोनी, ऑप्शन नंबर आपका ना ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 1492 में अमेरिका की खोज की थी। तो अमेरिका की खोज किसने की है? ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है कोलंबस, ऑप्शन सी है आपका राफेल और ऑप्शन डी है आपका कॉर्टियर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है? अमेरिका की खोजकर्ता का आपको नाम बताना है। तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कोलंबस, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 की। क्यूबेक शहर स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी है फ्रांस में, ऑप्शन सी है ब्रिटेन में, ऑप्शन डी है कनाडा में। तो बताइए ये शहर कहाँ पर स्थित है प्यारे बच्चों? तो ये आपका है कनाडा के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका ना दे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो को शोगुन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए किस नाम से इनको जानते थे? तो इनको एदो के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या है कि जापान व रूस के बीच युद्ध कब हुआ? युद्ध की आपको ना भाई सन बतानी है, कब युद्ध हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1904 और 1905 के बीच में। ठीक है, ये आपका युद्ध हुआ था, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा द्वारा किस देश को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया? तो देखिए ऑप्शन ए है चीन को, ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी कोरिया को, ऑप्शन डी भारत को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोरिया, ऑप्शन नंबर आपका से हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड जो है, आपको यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की क्या है पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया और आपका देजला और यहाँ नदियों के बीच स्थित है। तो बताइए यहाँ पर एक तो मेसोपोटामिया है और एक देजला है और एक तीसरा और है जो नदियों के बीच में स्थित है। तो ये आपका फेरात आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फेरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं लिखी गई है वे लगभग ईस्वी पूर्व की है। तो यहाँ पर ये आपकी है 31वीं, कौन सी, 31वीं ईस्वी पूर्व, ठीक है। अगला है आपके सामने, रोम के प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने अपने राज्य को कब स्थापित किया था। कौन सी ईस्वी में किया था भाई, 27वीं ईस्वी में, 27वीं ईस्वी में क्या है स्थापित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। तो ये क्या होता था भाई, ये आपका डेनारियस होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 की, मूल निवासियों को छोटे से इलाकों में कैद कर दिया जाता था जिन्हें कहा जाता था। तो इनको क्या कहते थे, इनको कहते थे प्यारे बच्चों आरक्षित, क्या कहते थे, आरक्षित क्षेत्र इनको कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में गृह युद्ध के मध्य चला। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ, तो सॉरी कब नहीं हुआ, कब हुआ ये नहीं पूछ रहा है, अमेरिका में गृह युद्ध किनके मध्य चला ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी और आपका दक्षिणी राज्यों के बीच में ये युद्ध चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के कुछ चिन्ह मिले जिन्हें को जन्म दिया। किनको जन्म दिया भाई इसने, गोल्ड रश, क्या जाएगा, गोल्ड रश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 1867 और 1868 में मेजी वंश ने वंश का शासन समाप्त किया। किस वंश का शासन समाप्त किया था भाई, तो ये था आपका तोकुगावा शोगुन का वंश क्या किया भाई, समाप्त किया, ठीक है। चलिए ये थे आपके रिक्तस्थान वाले क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तांबा व टिन से कौन सी धातु बनाई गई। तांबा और टिन से बनाई गई है बच्चों कांसा धातु। कौन सी धातु बनाई गई है, कांसा। तो कांसा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, चंगेज खान ने उलूस का गठन क्यों किया। तो उलूस का गठन किया था राजनीतिक एकीकरण के लिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्स कौन थे। तो ये यूरोप में क्या थे भाई, घुड़सवार योद्धा थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रेणी जिसे हम गिल्ड किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो गिल्ड किसे कहेंगे बच्चों, जो कारीगरों और जो व्यापारियों का संघ होता है उसको हम गिल्ड कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, मेसोपोटामिया के 2 नगरों के नाम लिखिए। तो 2 नगरों के आपको नाम लिखने हैं, तो आप लिखकर यहाँ पर आ सकते हो। पहला तो आप देश लिख सकते हो यहाँ पर, कौन सा, बेबीलोन, कौन सा, बेबीलोन पहला शहर हो जाएगा। और दूसरा जो नगर है आपका वो हो जाएगा उर, ठीक है। ये 2 शहर आप नाम लिखकर यहाँ पर आ सकते हो। कुबकुर कर से क्या समझते हैं ये आपको बताना है। रेड इंडियन से क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रांतों के नाम लिखिए। 2 प्रांतों के आपको नाम लिखने हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो कौन कौन से प्रांत हो जाएंगे, एक तो आपको हो जाएगा न्यू साउथ वेल्स, और अगला हो जाएगा आपका विक्टोरिया। क्या हो जाएगा भाई, विक्टोरिया आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, ठीक है। ये 2 आपके हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रांत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 की, सेटलर शब्द किन देशों के लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो दूसरे देश से आकर किसी अन्य देश में बस जाते हैं, तो उनको फिर हम सेटलर बोलते हैं ना, उस देश के व्यक्तियों को। अगला है 12वां क्वेश्चन, जापान के 2 द्वीपों के नाम लिखिए। 2 द्वीपों के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पर आप नाम लिखकर आ सकते हो। एक तो आपका हो जाएगा होन्शु, ये है बच्चों ना होन्शु, और एक आपका हो जाएगा होक्काइडो, ये 2 हो जाएंगे नाम, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कोमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन कब व किनके द्वारा किया गया था। तो इसका जो गठन हुआ है प्यारे बच्चों, ये मार्च
1919 में हुआ है और ये व्लादिमीर लेनिन के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं खंड बे यानी कि सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 की। मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरी जीवन के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है मेसोपोटामिया में वारकाशीर से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है क्यूनिफॉर्म किलाकार पर एक आपको संक्षिप्त क्या है टिप्पणी देनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है चंगेज खान की सैन्य व्यवस्था का एक संक्षेप में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है 11वीं सदी में यूरोप में कृषि प्रौद्योगिकी में आए बदलावों का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की। मुद्रण कला ने किस प्रकार पठन को लोकप्रिय बनाया, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस प्रकार यूरोपीय आबादकारों ने मूल निवासियों को आरक्षित क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 21 है गोल्ड रश ने अमेरिका में उपनिवेशवाद को जन्म दिया, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है चीनी साम्यवादी दल के उदय पर आपको एक संक्षिप्त क्या है टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 23 है 1996 में दक्षिण कोरिया को किस प्रकार के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला है हमारा खंड से सेक्शन सी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 24 क्या है किस प्रकार केपलर ने कोपरनिकस के सौर मंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन नंबर 25 है तीसरी शताब्दी के संकट के बारे में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुत्ववादी थी, स्पष्ट करिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है चीन में अभिजात वर्ग में प्रवेश के लिए प्रचलित परीक्षा प्रणाली का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर सेक्शन डी की हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा निबंधात्मक क्वेश्चन नंबर 28। मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं, इसने जापान के आधुनिकीकरण में क्या योगदान दिया, ये आपको बताना है। यहाँ पर अथवा और में क्वेश्चन दिया हुआ है जापान और चीन द्वारा आधुनिकीकरण के लिए अपनाए गए अलग अलग मार्गों की तुलना कीजिए। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 है ये क्या है विश्व रेखा का मानचित्र है। इसमें आपको ये जो स्थल दिए हुए हैं इनको दर्शाना है। ठीक है, तो ग्राफ बना लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए मानचित्र भी आप तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों अच्छे से, है ना। मानचित्र वाला ही क्वेश्चन है, या तो आप वो वाला कर लीजिएगा फिर ये वाला कर लीजिएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका 24 नवंबर का एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यदि आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम हॉल में तबाही मचा सकते हो। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।